नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी महिलाओं युवाओं पर ध्यान, संघ का क्या प्लान। जी हाँ, इन दिनों संघ का फोकस महिलाओं और युवाओं पर है। दरअसल मोहन भागवत ने भोपाल में इन दोनों वर्गों से संवाद किया और अब उनके संवाद को सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थों पर भी खुलकर चर्चा हो रही है। और कहा जा रहा है कि संघ को भली भांति एहसास है कि प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में है, तो युवा वर्ग आने वाले समय का सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में संवाद आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि संवाद को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चश्मे से देख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या संघ जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए माहौल तैयार कर रहा है और आखिर इस संवाद के क्या मायने निकाले जाएं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। महिला युवाओं पर ध्यान, संघ का क्या प्लान। पिछले 10 महीनों में 5वीं बार प्रदेश के दौरे पर आए संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का दौरा कई मायनों में अहम है। उनके 2 दिन के इस दौरे पर युवा, प्रमुख जन और महिलाओं से संवाद हुआ। उन्होंने जेनजी और युवाओं को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ना समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया और चीन का उदाहरण भी दिया। यानी संघ भी ये अच्छे से समझ रहा है कि प्रदेश में महिला और युवा वोटर गेम चेंजर है, लिहाजा इनसे संवाद आने वाले दिनों में बीजेपी को सियासी फायदा देगा। जाहिर है कि युवा आने वाला वो वोटर है जिसे अक्सर बीजेपी का कोर वोट समझा जाता है। इतना ही नहीं, युवा वर्ग आमतौर पर जातिगत राजनीति से दूरी बनाए रखता है और नए साल में मंदिरों में युवाओं की भीड़ ने ये संकेत भी दिए हैं कि धर्म आधारित विमर्श उन्हें आकर्षित कर रहा है। अब ये रुझान संघ और बीजेपी दोनों के वैचारिक एजेंडे से मेल खाता है। हालांकि इस संवाद को बीजेपी अलग नजरिए से देख रही है। तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ हमारे विचार का केंद्र है और उसके माध्यम से जो आज राष्ट्र में पुनर्जागरण और पुनरुन्नति आई है, उसको लेकर के इस प्रकार के आयोजनों को आज पूरे देश में उल्लास की दृष्टि से देखा जा रहा है। व्यापक संख्या में लोग ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जागृत हो रहे हैं और सभी एकजुटता की भावना से एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कटिबद्ध होकर के आगे बढ़ते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। भले ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य संघ की 100 वर्ष की यात्रा, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां और देश समाज निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर विमर्श करना हो, लेकिन इसके पीछे कोई सियासी रणनीति न हो, ये भला कैसे हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस मोहन भागवत के दौरे पर निशाना साध रही है। भागवत जी मिल रहे हैं लोगों से, तो मिलने दीजिए, वो तो किसी से भी मिल सकते हैं। लेकिन जो है उनको जब ये संवाद कर रहे हैं देश के अंदर, तो उन्हें इस बात पर संवाद करना चाहिए कि जो व्यापक स्तर पर बेरोजगारी है देश के अंदर, उनके पास इसका क्या समाधान है। हजारों उद्योग बंद हो रहे हैं, लोगों की लगी लगाई नौकरियां छूट रही हैं, इसका उनके पास क्या समाधान है। इस पर उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए, नौजवान पीढ़ी को भी और देश को भी। शायद ये कहना गलत ना हो कि बीजेपी के लिए सियासी मैदान तैयार करने में संघ की भूमिका काफी अहम रहती है। वो बात अलग है कि बीजेपी और संघ इसे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब देखना होगा कि युवाओं और महिलाओं से ये संवाद आने वाले चुनावी समीकरण में बीजेपी के लिए कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संघ के जानकार दीपक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार केशव पांडे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और संघ और बीजेपी के मजबूत गढ़ में मोहन भागवत जी का ये 2 दिन का संवाद, युवा संवाद, प्रबुद्ध जन संवाद, उसके पीछे कुछ खास रणनीति या केवल 100वें साल के कारण ये कार्यक्रम किया गया है? मनोज जी, ये तो शताब्दी वर्ष है। जितना मैं संघ को जानता हूँ, उसमें संघ पूरे देश में अपने शताब्दी वर्ष में समाज के पास जा रहा है। अभी तक मोहन भागवत जी की दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कलकत्ता में वहाँ के प्रबुद्ध जनों से मिले हैं और उनसे अपने संघ की 100 वर्ष की यात्रा के बारे में बताया है। आगे के बारे में बताया कि अब देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसको किस प्रकार से उसका हल किया जा सकता है। और इन चारों जगहों पर एक महत्वपूर्ण बात जो कही है, वो मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है जी, यदि बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई संघ को देखना तो संघ में आइए,
संघ को आप पॉलिटिकल नजरिए से मत देखिए, और वैसा देखने से आपके प्रश्न वैसे ही उसी के आसपास घूमते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अकेला यही विषय देश के सामने नहीं है। जैसा भोपाल में अभी उनका 2 दिन का प्रवास आज समाप्त हुआ है, और कल एक उसके आयोजन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के प्रबुद्ध लोग और प्रमुख लोगों ने भाग लिया। उसके पहले युवाओं से उन्होंने संवाद किया, लगभग 200-300 की लगभग संख्या उसमें रही होगी, और आज मातृशक्ति जो महिलाएं हैं उनके साथ उन्होंने संवाद किया। तो कुल मिला के वो समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमको सबको समझ में आता है कि आज दुनिया में भारत दुनिया के युवाओं की सबसे बड़ा देश है, और हमारी 150 करोड़ की आबादी में से यदि हम कार्यशील युवाओं की संख्या देखते हैं तो उसका दुनिया में उतनी बड़ी किसी के पास नहीं है। हम 35 साल से कम आयु के 65% लोग हमारे पास हैं, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। पर दूसरी तरफ एक और चीज दिख रही है कि युवाओं में जिस प्रकार की कुछ कमियां आ रही हैं, वो जिस प्रकार के नशों में आ रहे हैं, जिस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रहे हैं, या पूरे परिवारों का बिखराव हो रहा है, उन सब की चिंता कोई राजनीतिक दल करेगा, इसमें मुझे संशय लगता है। और ये लेकिन राजनीतिक दल को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस राजनीतिक दल के पीछे आपका कंधा है कि जहां जहां वो राजनीतिक दल कमजोर है, भले मोहन भागवत जी ने कहा है कि संघ को बीजेपी के नजरिए से मत देखें, लेकिन जहां जहां सरकारें बन रही हैं, संघ के लोगों ने भी खुलकर कहा कि हमारा समर्थन है। जब आपके समर्थन से मुखिया चुना जाता है, जब आपकी पसंद से मंत्रिमंडल चुना जाता है, फिर उन सरकारों का दायित्व क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि इस अकेले विषय के लिए वो इतना स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि ये हमको इसके बारे में थोड़ा सा एक पक्ष इसका और देखना भी चाहिए, क्योंकि 43 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी काम तो नहीं कर रही ना। विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, वनवासी कल्याण परिषद है, मजदूर संघ है, मतलब 43 ऑर्गेनाइजेशन देश में काम कर रहे हैं। उन सब में संघ क्या ऐसा इंटरफियरेंस करेगा क्या? ये किसी सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए हो सकता है, परंतु देश की ये इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि जहां जहां चुनावी वर्ष होने, चुनाव आने वाले होते हैं, उनमें संघ प्रमुख के दौरे अचानक से बढ़ जाते हैं। नहीं, शताब्दी वर्ष मैंने तो अभी आपको 4 बताए। दिल्ली में हुआ, देश का प्रमुख स्थान है, कलकत्ता प्रमुख स्थान है, बैंगलोर प्रमुख स्थान है, बंबई प्रमुख स्थान है। ये तो अभी दशहरे के बाद से अभी शुरू किया, इनमें तो कहीं चुनाव नहीं है। तो भोपाल में आज कौन सा चुनाव है? तो ये तो थोड़ा दृष्टि का सवाल है। वो पूरे देश में जाएंगे, और अकेले देश में नहीं जाएंगे, दुनिया के अनेक देशों में भी जाके संघ की पूरी यात्रा के बाद बताएंगे, क्योंकि आज दुनिया को भी भारत के विचार की आवश्यकता है। दुनिया को भी भारत के जो जीवन मूल्य हैं, जो शांति की बात करता है, जो सहस्तित्व की बात करता है, दुनिया में किसी के पास नहीं है ये सॉल्यूशन। लेकिन हमारे पड़ोस में जैसे दुश्मन है, उसको देख के लगता है केवल संवाद के जरिए काम हो जाएगा। नहीं, तो उन्होंने कहा कि शक्ति और शास्त्र, हमको दोनों चीजों की आवश्यकता है, पर युद्ध जो है वो अंतिम वो होना चाहिए। और भारत के पास क्षमताओं की कमी नहीं है, पर हमारा अंदर का गौरव ऐसा रहना चाहिए। और युवाओं को प्रेरित भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि अपने आप संस्कार बनो। दुनिया की बड़ी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति युवाओं को करना है, ना केवल अपने देश में, विश्व के लिए। जी, मैं आऊंगा शर्मा जी आपके पास। पांडे जी, आपका संघ से सीधा सरोकार नहीं रहा, लेकिन आज आप संघ के उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपका अपना अनुभव क्या रहा है और क्या होना चाहिए इस दिशा में? मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़े मंच के सामने, पूजनीय भागवत जी ने ऐसा मौका दिया कि वो भले ही संघ के सीधे सीधे सदस्य ना हों और सीधे सीधे जुड़े ना हैं, लेकिन फिर भी जो वो कहते हैं, ये उन्होंने कहा भी है कि भाई ऐसे अन्य लोग जो सामाजिक रूप से कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी लोग हो, उनके साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। ये आज वहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी जी, क्योंकि मेरा वहाँ बुलाया जाना और मेरे जैसे अन्य कई लोगों को और ऐसे लोगों को बुलाया गया, और आप गिनती उन लोगों में जिनका उद्बोधन भी हुआ है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है और मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि कम से कम कोई एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो है देश में कि जो ऐसे लोगों पर भी निगाह अपनी रखे हुए है कि जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के हित में निरंतर, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी CSR के, बिना किसी और किसी बड़े छत्र छाया के, समाज के हित में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पूरे राष्ट्र को फ़ायदा मिल रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। और उनकी निगाह में इसका मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों को देश में सिलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई उनका अपना एक तरीका है जिससे वो फिल्टर करके केशव पांडे जैसे लोगों को लाते हैं और उनको मंच देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद आगे
मुझे लगता है कि अगर कोई बात अच्छी है और कोई ऐसी बात है कि जो पहले फीडबैक नहीं मिल पाया है, वो अगर वो मिलता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि कोई अकारण ही हम जैसे लोगों को नहीं बुलाया जा सकता। उसके पीछे सोची समझी कोई उनका एक प्लान रहता है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि भाई समाज के अन्य बहुत सारे ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, पूरा जीवन लगा दिया है, और आज अगर उनको वहाँ बुलाया जाए तो निश्चित रूप से उनके काम की गति बढ़ेगी, उनका उत्साह बढ़ेगा, और उनसे कुछ सीखने को भी अगर मिल सकता है, कोई अच्छी बात वो कर रहे हैं तो वो सीखने का भी प्रयास किया जाए और उनकी पैटिंग भी की जाए। तो मुझे तो ये आज का जो प्रयोग था वो बहुत अद्भुत प्रयोग लगा, और आगामी समय में मुझे लग रहा है कि जैसी उनकी भावना है कि ब्लॉक स्तर पर और नीचे के स्तर पर, रूट लेवल पर जाके जो आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है, उसके दुख में, उसके दर्द में, उसके तकलीफ में, उसके सामाजिक सरोकारों में संघ के लोग जाके जुड़ें, और संघ के लोग जुड़ के जब तक उसको मजबूत नहीं करेंगे, उसके सुख दुख से नहीं जुड़ेंगे, उसके साथ लगातार मीटिंग्स नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को और साथ में समाज में नहीं जोड़ेंगे, तो उनका मानना है कि देश मजबूत नहीं हो सकता। देश को मजबूत करने के लिए हमें उस आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ जाके काम करना है। तो इस दिशा में जो उनका प्रयास है, जो वो सोच है उनका, वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसके लिए सभी संघ के सदस्यों को, खासतौर से परम पूजनी जी को आज जाके जो मुझे वहाँ अनुभूति हुई, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, हमने भी कई बैठकें देखी हैं, दीपक जी को भी हमने कई बार हमारे साथ जुड़े हैं, सुना है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि महिला और युवा ये वो दो लोग हैं जो आज की राजनीति में देश में गेम चेंजर हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, और हाल के जो चुनाव परिणाम है वो उसकी परिलक्षित करते हैं। देखिए मनोज जी, संघ प्रमुख ने जो कहा है ना, संघ को समझना है तो संघ में आना होगा। निश्चित तौर पर अब संघ समाज में पहले से भी काम करता रहा है, लेकिन जो शताब्दी वर्ष पे जो काम कर रहे हैं वो लोगों के बीच में जा रहा है। युवाओं से वो क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवाद, संस्कृति, और उसी की तो बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद वो जो उदाहरण देते हैं कि यदि चीन का युवा क्या देखता है, चीन में युवाओं के मन में क्या राष्ट्रवाद भरा जाता है ना, कि देखिए ड्रैगन पूरी दुनिया में उड़ रहा है, इतना शक्तिशाली। वो कह रहे हैं आप सत्य बोलोगे तो सत्य कब सुना जाएगा आपका? जब आप शक्तिशाली होगे। तो शक्ति के साथ जब आप कहोगे, जब समर्थ बनोगे, आप इतने शक्तिवान बनोगे, युवा को राष्ट्रवाद की तरफ ले जाओगे, आप ये दिखाओगे कि हाँ भारत समृद्ध है, सब चीज कौन करेगा? युवा करेगा। महिलाओं की बात यदि वो कर रहे हैं महिलाओं के बीच में, तो महिला आज की तारीख में वो महिला नहीं है जो चौका चूल्हा में बैठी रहती थी, रोटी बनाती। आज वो कंधे से कंधा या किसी और की मर्जी से वोट करती थी, मर्जी से वोट डालती। अब वो गेम चेंजर है मनोज। वो अपना वोट डालती है, अपने विचार वो करती है, अपने विचार से वोट डालती, क्या अच्छा है बुरा वो समझती है। पहले क्या होता था, घर के मुखिया ने कहा कि फला व्यक्ति को वोट देना है, फला पार्टी को वोट देना है, तो घर के प्रत्येक सदस्य जाकर वोट डाल जाते। आज आप और मैं, क्या हम अपनी पत्नी से कह सकते हैं किसको वोट डालना है? वो अपने विचार से, अपने विवेक से वोट देती। तो आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हो ना। तो विचार किसके, संघ के विचार क्या है, संघ क्या चाहता है? संस्कार, संस्कृति बात पे चाहता है, अपनी संस्कृति के बारे में बात करता है, समाज के बारे में बात करता है, राष्ट्रवाद के बारे में बात करता है। तो ये विचार कहां से जाएंगे? संघ अपने विचार कैसे फैलाएगा? यदि हम कहते हैं कि महिला पढ़ी लिखी है घर में, तो उसके वो कई पीढ़ियों को तार सकती है, कई पीढ़ियों को शिक्षित बना सकती है, संस्कार दे सकती है। तो संघ वही काम कर रहा है ना। युवाओं में आप संस्कार लाओगे तो राष्ट्रवाद आप में जागृत होगा, राष्ट्र आपका मजबूत होगा, शक्तिशाली बनेगा, दुनिया में आपका डंका बजेगा। संघ चाहता क्या? यही चाहता है ना कि सबका डीएनए एक है। उन्होंने कहा ना कि सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, हिंदुत्व और हिंदू एक है। संघ ये कह रहा है कि हम में अलग नहीं है, कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा है। संघ ही वो है ना, समरसत्ता अभियान चलाता है, गांव में जाता है, एक कुएं से एक बाल्टी से सबके एक क्षेत्र से पानी की बात करते हैं, मंदिर में जाने की बात करते हैं, छुआछूत दूर करने की, एक मंदिर एक कुआं एक शमशान, वो तमाम चीजें करते हैं। और अब आज देख रहे हैं कि संघ प्रमुख भोपाल में, लेकिन ये कार्यक्रम संघ प्रमुख अकेले का नहीं है। आप देखिए पड़ोस में चले जाइए, रायसेन जिले में रतनपुर गिरधारी गांव है, 150 गांव के लोगों ने अभी ट्रैक्टर ट्राली से रैली निकाली संघ के कार्यक्रम में। कल वहां पे बकायदा आज भूमि पूजन हुआ है, कल 150 गांव के लोग बैठेंगे, संघ क्या है, संघ को समझने की बात करेंगे, संघ अपने विचार व्यक्त करेगा, तो लोग जुड़ेंगे ना। जब तक आप किसी के विचार नहीं जानोगे, किसी के पास नहीं बैठोगे, तो आप उससे प्रभावित कैसे हो सकते हो? आप समझ कैसे सकते हो? एक भ्रम फैलाया जाता ना कि संघ बांटता है। तो जब संघ अपनी बात करेगा, संघ लोग को समझेंगे लोग, तो फिर समझ में आ गया ना संघ चाहता क्या है।
संस्कृति की बात करता है, समाज की बात करता है, आप संस्कारवान बनो इसकी बात करता है। वो ये नहीं कहता ना परिवार में विभाजन हो, वो कहे कि परिवार एकजुट कैसे रहता है। यदि आपके 3 बच्चे हैं तो किस लिए 3 बच्चे हैं? यदि आप यहाँ कमजोर है, हिंदू यहाँ कम हुए हैं, तो आप वो बांग्लादेश का उदाहरण देते तो क्या गलत देते हैं? वहीं तो घटनाएं होती हैं। आप देखिए हिंदू किसी को परेशान नहीं करता ना, तो एकता की बात करते हैं। वो कहते हैं डीएनए सबका एक है। तो समाज में जागरूकता आए, समाज कैसे आगे बढ़े, समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा, राष्ट्र शक्तिशाली होगा तो राष्ट्र की बात सुनी जाएगी। जो उन्होंने कहा सत्य हम बोलते रहेंगे, लेकिन जब तक ताकतवर नहीं होता। ये तो हमने देखा तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे दुनिया के देशों का नजरिया भारत के लिए बदल गया है। तो संघ, ये जो संघ के विचार हैं, वही विचार लोगों तक कैसे पहुंचे, संघ को लोग कैसे समझें, जो भ्रम है वो कैसे दूर हो। इसलिए संघ महिलाओं से संवाद कर रहा है, प्रबुद्ध जनों से संवाद कर रहा है, युवाओं से संवाद कर रहा है। यदि बुद्धिजीवियों से संवाद कर रहा है तो एक नैरेटिव सेट करते हैं ना, एक ये विचार बताते हैं। आपका विचार आपने संघ से लिया। आज हम केशव जी कह रहे हैं कि पहली बार संघ के कार्यक्रम में गए, प्रभावित हुए ना। संघ क्या है, संघ कैसे काम करता है और संघ के विचार क्या है। अब जब आदमी उससे संघ के कार्यक्रम में जाएगा, वो संघ को समझेगा तो विचार आगे बढ़ाएगा। इसी तरह तो विचार जो संघ के हैं वो आगे बढ़ेंगे कि लोगों को पता चलेगा कि संघ कोई भेदभाव नहीं कर रहा। संघ कैसे समाज का निर्माण करना चाहता है, कैसा राष्ट्रवाद का अलग जगाना चाहता है, उसी तरह से संवाद से होता है। और जो संवाद नहीं करते हैं वो इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं कि भेदभाव की बात है। जो संघ को समझते नहीं है वो कहते हैं कि संघ क्या, संघ के तो 45, जिस तरह से दीपक जी ने बताया, कितने अनुसांगिक संगठन है, विद्या भारती से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर तमाम तरह के। बीजेपी भी उसमें एक है, बीजेपी का सपोर्ट करती है। हमने देखा कि कभी एक दौर था कि संघ ने कांग्रेस का भी सपोर्ट किया था, जब दौर ऐसा आया। तो आप देखिए संघ वही काम करता है ना, विचार आगे बढ़ा। कांग्रेस का कोई विचार ही नहीं बचा है तो कांग्रेस का सपोर्ट कैसे करेंगे? कांग्रेस वो बात करता है विदेशियों के साथ, जिस तरह से जो भारत विरोधी उनके साथ बैठता है। तो संघ ने जब इंदिरा जी का दौर आया था तब आप देखिए एक समय ऐसा था कि संघ ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस के साथ खड़े। तो संघ राष्ट्रवाद के साथ खड़ा रहता है, वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं खड़ा। ये अनुसांगिक संगठन है, यदि वो उसके विचार आगे बढ़ा रहा है तो हर व्यक्ति अपने विचार बढ़ाने के लिए काम करता है। आप मेरे विचार से, हम यदि किसी से दोस्ती होती है तो कब होती है? जब आपके विचार मिलते हैं। जब आपके विचार ही नहीं मिलेंगे तो आप उसके साथ क्यों बैठोगे? बिल्कुल। तो विचार की बात है, यहाँ पे अपने विचारों को लेकर संघ लोगों के बीच में जा रहा है और पहली बार नहीं जा रहा है, संघ हमेशा जाता रहा है। अब क्या है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो संघ की कार्यक्रम, संघ की कार्य पद्धति सब चलन में आ जाती है। संघ अब उतना पहले मीडिया से दूर रहता था, अब मीडिया से उतना संपर्क में रहता है, बाकायदा संवाद होता है। संघ से जुड़े, संघ के जानकार आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे बैठते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था ना, तो इसलिए संघ के बारे में जो भ्रम था वो लोगों में ज्यादा था। यही कह सकते हैं एक दौर ऐसा था कि मीडिया में संघ के लोगों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती। बिल्कुल। तो दीपक जी, ये भ्रम टूट रहा है। दूसरी बात है कि संघ जब राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन उसी विचार परिवार के कुछ राजनीतिक दल है वो फिर जाति की राजनीति की बात करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता एक सामंजस्य तो होना ही चाहिए, हर लेवल पर उड़ना चाहिए? फिर वो सामंजस्य तो परिवार में भी होना चाहिए। सामंजस्य अच्छी चीज है, इसके लिए तो संघ बार बार कहता है सामंजस्य हो। पर एक बात मनोज जी ने बहुत अच्छी कही कि महिलाएं और युवा ये गेम चेंजर है। तो वो गेम चेंजर मनोज जी वो सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड के नहीं है, नहीं, वो तो सभी जगह है। वो पॉलिटिकल फील्ड भी एक हिस्सा हो गया है बस जी। पूरी दुनिया के हैं, वो आर्थिकी के हैं, वो परिवारों के हैं, वो विकास के हैं, वो सब चीजों में गेम चेंजर है। ब्रजेश जी ने कहा किस प्रकार से जो महिला शक्ति है, जो बहनें हैं, वो किस तरीके से साथ में आ रही हैं। अब देश में राजनीतिक हिस्सेदारी के हिसाब से कोई भी सरकारें नहीं हो, महिलाओं को आरक्षण दिया। आज वो सारे हमारे जन प्रतिनिधि बन के आएंगे तो उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ेगी। उन सब के लिए अंततोगत्वा एक ही चीज संघ कहता है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, कोई भी थॉट लेके जाते हो, राष्ट्र प्रथम, कंट्री फर्स्ट। और जिनका इस प्रकार का भाव होता है, जैसा केशव जी ने बताया, ब्रजेश जी ने बताया कि बुलाया, बात करी, तो आपको बुलाने का कारण मुझे जो लगता है वो अनुभव है आपका उस काम के प्रति पैशन है आपका, उसमें एक भाव है कि भारत को कैसे हम ठीक दिशा दे सकते हैं। उस अनुभव का लाभ संघ के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, संघ के कार्य को मिलेगा। ये भाव के कारण उसमें मुझे लगता है कि हिस्सेदारी होती। तो सामंजस्य मनोज जी आप जो कह रहे हैं वो होने चाहिए। और जाति का सिर्फ इलेक्ट्रोल तरीके से देखेंगे तो वो नजरिया थोड़ा सा कमजोर है। भारत में जाति की वैसी हमारी ऐतिहासिक स्थिति नहीं थी, कुछ कालखंड में भी आया, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? संघ ने तो वो बीड़ा उठाया। अभी केशव जी ने कहा, ब्रजेश जी ने कहा, आपने भी कहा, गांव में मंदिर कोई भी समाज बना सकता है, पर वो मंदिर सबके लिए हो, शमशान सबके लिए हो, एक कुएं से पानी आए, तो ये क्या है? ये सामाजिक की समरसता है। समरसता ही सामंजस्य है। समाज में होगा, परिवार में होगा, राजनीतिक दलों में होगा, उनके विचार में होगा। कंट्री के लिए, देश के लिए सबकी एक ही धारणा होना चाहिए, एक साथ खड़े।
ये भाव जैसे आता है तो आपको इजराइल दिखता है। अमेरिका में बैठा हुआ कोई इजरायली है, वो कितना ही बड़े पैकेज पे हो, उसके देश के अंदर ही कोई खतरा है तो वो छोड़ के अपनी सेवा देता है। ये भाव जागृत राष्ट्र का भाव का जागरण का काम संघ ने अपने ऊपर लिया है, संघ कर रहा है। उस समाज के जितने अन्य लोग हैं उनको सबको साथ में बुलाने का आह्वान कर रहा है शताब्दी वर्ष में, कि देश के अंदर सज्जन शक्ति बड़ी संख्या में। हम यदि हमारे पुराने काल को देखते हैं तो हर काल में देव और असुर ये रहे हैं। असुर संख्या में कम होते हैं पर देव ज्यादा है, पर वो शांत ना बैठे, वो अपना योगदान दें, वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। वो भारत की युवा पीढ़ी उस प्रकार को दिखा रही है। और हमारी मातृशक्ति भी वो सिर्फ एक कोई बाजार का या विज्ञापनों का वो नहीं है। पश्चिम की दृष्टि से देखते हैं तो वो उपभोग की है। अरब में भी वो उपभोग के लिए, भारत में शक्ति माना है उसको। इसलिए उस शक्ति का भाव उसके अंदर जागरण हो, उस तरफ प्रभावित ना हो। वो जननी है, वो एक पूरी पीढ़ी जनती है। 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को यदि मातृभाषा आना चाहिए, किसी भी भाषा में, किसी भी प्रांत का हो, वो एक संस्कार कौन देगी? हम मातृभाषा कहते हैं ना, मदर टंग अंग्रेजी में कहलाती है, कमिंग फ्रॉम वेयर, माँ की नाल से आ रही है वो। तो ये जो सारे संस्कार आते हैं, इसलिए माता शक्ति है, वो जननी है, वो माता है, वो पोषक है सबकी। इसलिए उसकी चिंता, उसको उसके संस्कारों को बताना, उसको उसकी गरिमा का बताना, इस सब काम संघ कर रहा है। इसमें तो पॉलिटिक्स कहीं नहीं है ना, इसमें तो और हमारी संस्कृति में तो है भी ना दीपक जी कि माँ के पेट में ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। महाभारत में उदाहरण है उसका। अभिमन्यु तो हमारी परंपरा है और ये हमको दिखता है। मुझे लगता है कि सिर्फ चुनावी दृष्टि से देखने से इसका काम नहीं चलेगा। भारत की जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसको हमको साथ लेके चलना है, उसमें पूरे समाज को साथ लेकिन लेके सर क्या चलना इस है। देश में हम देख रहे हैं ना कि हर महीने हर साल चुनाव होता रहता है, तो घूम फिर कर नजरिया फिर यही चला जाता है कि हर चीज के पीछे राजनीति ढूंढी जाने लगती है, भले हो या ना हो। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका केशव जी, आपका भी, दीपक जी आपका भी। तो नई पीढ़ी को भारतीय साथ जोड़ने का संघ का प्रयास और खास तौर से महिलाओं और युवाओं पर ध्यान। अब संघ का क्या प्लान है तो संघ को पता है, संघ प्रमुख को पता है। लेकिन जिस प्रकार से संघ प्रमुख के मध्य प्रदेश में दौरे बढ़ गए हैं, हालांकि मध्य प्रदेश एक बड़ा गढ़ है, लेकिन जिस प्रकार से संघ यहाँ से एक मैसेज देता है और वो पूरे एक देश के लिए होता है, तो इस बार का ये जो मैसेज है वो कहाँ तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।